मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी जितना भी भूमाफिया लोग हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो सुनवाई कर रहे हैं जो मंत्री बने हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? कुछ नहीं हो रहा है, आंखें खोल के देखे, कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज। मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया नगर निगम वार्ड नंबर 41 में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई भी है। और यहाँ जो हमारी मौजूदगी है, आदिवासी कल्याण समिति जो इनके संचालक थे अशोक ठाकुर, आप जानते ही होंगे अशोक ठाकुर को। ये आप लोगों के बीच में चर्चित चेहरा भी इस पूर्णिया में अपनी आवाज उठा करके सभी जगह जो है पहुंचाने का काम किए। कई जगह जो है कि अधिकारियों के बीच ये अपनी बात को रखे, नेता मंत्री, यहाँ तक कि कई जगह तक ये अपनी बात को रखे। लेकिन पता नहीं इनके साथ कोई ऐसी घटना घट गई, और घटना होने के बाद या तो इसकी हत्या हो गई है या फिर ये इनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। ये तो जांच का विषय है। अभी तक इस जांच को पूरा नहीं हो पाया है। हमारे बीच उनकी बच्ची मौजूद है, और ये संघर्ष के बीच अपनी भी शिक्षा जो पढ़ाई, अभी इनकी पढ़ाई का जो उम्र है, वो अपने काम में व्यस्त रहने के बावजूद अपने पढ़ाई में व्यस्त रहते। लेकिन देखिए कि समाज के बीच में ये अपनी इस उम्र में अपनी बात को अपने पिता के जो रास्ते हैं, इस संस्थान का जो संचालन कर रहे थे, अब तो कोई बचा नहीं। अब उनके जगह पर उनकी ये बच्ची है। चलिए, हमारे बीच मौजूद हैं, सारे बात को जानते हैं क्या क्या हुआ है, आगे इनका क्या मांग है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों, मैं मुस्कान ठाकुर आज आपके बीच आई हूँ। तो सबसे पहले इस चैनल में और हमारे कार्यालय में आपका स्वागत है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पिताजी का जो मौत है वो एक रहस्यमयी है, जो कि अभी रिपोर्ट नहीं आया है। और रिपोर्ट आने के लिए जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें मिल जाए। लेकिन सरकार जो है इस चीज पे कोई भी जो जांच नहीं कर रहा है, और कोई भी जोर नहीं दे रहा है कि हमें जो है हमारा रिपोर्ट मिल जाए हमारे पिताजी का, जिस वजह से जो है हम लोग आगे की कार्रवाई कर सके। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे पिताजी का जो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए और काफी चीजों में लगने के लिए जो हमारा रिपोर्ट है वो हमें मिल जाए। मना आपका ये मांग है जी। अगर ये मांग नहीं हो रहा है तब आप क्या करेंगे? नहीं हो रहा है तो हमारा आम जनता और हम सब बेसब्री से इंतजार है। आप किन्हीं से भी पूछ सकते हैं कि हम सब कितने इंतजार में, और सरकार को सब्र कर रहे हैं कि हमें जो है रिपोर्ट दे दिया जाए, और सरकार को देना ही होगा। देखिए कि देना ही होगा, ये तो वाजिब बात है कि जो सरकार के द्वारा जो चीज लागू है वो तो देना ही होगा। जांच जो है वो पूरा होना ही चाहिए। देखिए कि जनता दरबार लगाए हुए हैं, और प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाते जी हाँ, हैं। प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगता है, लोगों का समस्या सुनते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मेरे पिताजी भी उठाते थे और हम भी उठाते हैं। माने आप ये उठाने का बेरा जो लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्या बात? क्योंकि हमारा भी कई सारा जमीन है, हम लोग पूर्णिया जिला का मालिक हैं, जो कि सरकार भी हमारे ही जमीन में रहते हैं, और कई गरीब पुरवा हमारी जमीन में रहते हैं। हम लोग हमारी रैयत में रहते हैं और सरकार भी रहते हैं, जिसका लगान सरकार ना भरता है और ना ही जांच करता है। तो जांच करे, जिस जांच से जो है पता चल जाएगा कि पूर्णिया जिला का मालिक है कौन और उसका मूल मालिक है कौन। पूरा जो है कि जांच का विषय होना चाहिए। जी, जांच का विषय है और सरकार को जांच करना चाहिए। हमारा पिताजी जो है कई सारा आवेदन भी दिया है, जिसपे वो लोग जांच नहीं करते, भ्रष्टाचार है। और वो लोग कुर्सी का दुरुपयोग करके हमारे पिताजी का आज जो है गलत तरीके से, और उनको जो है साजिश के तहत मारा गया है। माने ये कैसे कह सकते हैं कि उसको साजिश के तहत मारा गया? क्योंकि आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि अशोक ठाकुर का मौत कैसे हुआ है, वो बता देगा। और कि जो है ये नेचुरल मौत है नहीं, जो कि अफवाह था कि हार्ट अटैक से फैलाया गया है। तो वो तो जांच का जब रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा। देखिए कि जनता दरबार लगाए हुए हैं, हम दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बैनर पोस्टर लगे हुए हैं।
और बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में जो है कि सभी के लिए एक आवाज बन करके वो हमेशा सबके बीच में रहते थे। अब पता नहीं क्या बात है, ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बात है, क्या विषय हुआ है। और अगर ऐसा बात है तो वैसे वैसे व्यक्तियों के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। एक आए हैं, पहले इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। कहाँ से आए? अररिया जिला से आए हैं। कहाँ आए? हम आए जनता दरबार। कहाँ जनता दरबार आए? अशोक ठाकुर के यहाँ। क्या बात है? हम आए थे, अपना विषय था कि हमारे जमीन पे अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं मुस्लिम सब। हम अपने जमीन पे जब गए, अपने अपने रसीद अपने दादा के नाम से खतियानी जमीन है, और जब हमने गए जमीन पे और जब हमने याचिका भी लगाया, हमने डीएम के पास भी गए, डीएम से भी ऑर्डर भी करवाया, और हमने यहाँ भी आया, क्या बोलते हैं, अनुमंडल में भी दिए हैं पेपर। पूर्णिया अनुमंडल में अब तक हमें कोई विषय नहीं मिला है। और हमारे पास खतियानी जमीन है, खतियान का हमारे पास केवाला भी है, और हमारे पास 26 तक लगान रसीद भी है। आप कहाँ के बात? अररिया जिला, स्थान चैनपुर मसूरिया, वार्ड नंबर 9 के हम। वहाँ पे थाना में आवेदन दिए, क्या हुआ? थाना में आवेदन दिए, थाना वाला भी नहीं सुन रहा है। वहाँ से वो थाने वाले हमको बताया कि हम भेज दिए, अब भेजा नहीं, जांच करवाया नहीं कभी। के बाद और आगे गए? हमको आगे गए, आगे वहाँ से डीसीलार तक गए, डीसीलार से हम गए डीएम तक। यहाँ के हम पटना भी गुहार लगाए, अभी तक न्याय नहीं मिला? अभी तक कोई न्यायालय नहीं मिला। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो यहाँ जो आए हैं क्या कर सोच क्या है, कोई कार्रवाई हो जाए, ठाकुर जी से हमको कोई प्राप्त मिल जाएगी। ठाकुर जी तो नहीं रहे, उसके बच्चे तो हैं, के द्वारा जो है आप अपनी बात रखने आए हैं। क्या नाम है? उपेंद्र कुमार साहब। हमारे बीच हैं, यहाँ आइए। कहाँ से आए? महेंद्रपुर से आए। क्यों आए? जमीन जगह का मामला लेकर तो हम लोग का मामला सुधार नहीं हो रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रहा। बार बार हम लोग विनती कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसी लेकर को हम लोग को दौड़ना पड़ता है। गरीब आदमी कितना दौड़ेंगे, दौड़ते दौड़ते सरकार ध्यान दे भी नहीं करता है। कहाँ से आए हैं? महेंद्रपुर कोठी से आए। महेंद्रपुर कोठी से। कितना जमीन का मामला है? 91 डिसमिल है और 15 डिसमिल, 25 डिसमिल का मामला। मैंने उसमें जो है कि हकीकत क्या है, कहना क्या है? हकीकत यही है, हम लोग को सरकार की तरफ से मिला है। अब वो उसका सारा चीज हम लोग डॉक्यूमेंट करवा करके रखे हुए, ऑनलाइन रसीद भी कर रहा है, किसान भी मिल रहा है, लेकिन यह जिम्मेदार लोग जो है बंगाली सब नहीं चढ़ने देता है। अभी समिति सब जो है हम लोग को हड़प करके जमीन रखा है, खा रहा है हम लोग को। आवेदन कहाँ कहाँ दिए? आवेदन आप थाना में भी दिए, कोर्ट में भी दिए हैं, और बार बार यहाँ जनता दरबार दौड़ रहे हैं। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। थाना पुलिस तो लगता है कितना घूस देकर को रखा है, जो कभी बातें नहीं सुनता है। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग दौड़ते दौड़ते आज हो करके तब अशोक बाबू के पास आए हैं। कुछ कानून का सुधार हुआ कि बीच में उनको जिला समाप्त कर दिया दुश्मन लोग। क्या कहेंगे, हम बोलते बोलते हम लोग परेशान है। अब तो ये बच्ची बैठी हुई है आपके बीच में, इसका सहारा इसको जो है कि क्या होगा, और आप क्या कहेंगे? हम लोग तो यही कहेंगे जो हम लोग उसका सहमत हैं। अब उनका बाबूजी का जिम्मेदारी है, दादा का जिम्मेदारी है, वो मालकाना है, उन्हीं के थ्रू से हम लोग को भी काम हो सकता है। क्योंकि पूर्णिया जिला का चारों जिला का मालिक है वो, उनके पास सारा धरती 14 लाख जमाबंदी का मालिक वो है। धरती किसका है, मानने वाली बात है। 14 लाख जमाबंदी का मालिक अशोक ठाकुर है, तो बीच में कौन आदमी घुसल है इसमें, जो सरकार उसका लिए सुनवाई नहीं करते हैं? क्यों नहीं सुनवाई करते हैं? ये देख सकते हैं कि क्यों सुनवाई नहीं करते हैं, और आप अपनी बात को कहाँ तक रखे हैं? हमारे पिताजी पूरे जगह पे रखे, पीएम तक पहुंचाए हैं, और पीएम से नीचे तक का पहुंचाए हैं, लेकिन उनका भूमाफिया लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पीएम का नहीं चलता है, यहाँ कोई सरकारी का नहीं चलता है, वो लोग खुद ही हैं उनका मालिक। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार क्या भूमाफिया का ई में रहता है क्या, गुलामी है क्या, पैसा पे टिक गया है, बिक गया है? अगर नहीं है तो वो जांच क्यों नहीं कर रहा है? घूस लिया जा रहा है, यहाँ के कर्मचारी घूस लेते हैं,
के नगर में पकड़ाया गया है 10,000 घूस लेते हुए। क्या गरीब अभी भी कहाँ न्याय हो रहा है? क्यों ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा है? होना चाहिए, इनका पूरा संपत्ति का जांच होना चाहिए। जो के नगर में कर्मचारी पकड़ाया गया है उनका पूरा संपत्ति का जांच होना चाहिए। और हमारा यही न्याय मांगते हैं कि हमारा जितना भी जमीन है वो हमें दे दिया जाए। हमारी पूर्वज के जमीन और हमारे जितने भी गरीब पूर्वा के जमीन है उनको दे दिया जाए। और सरकार जो है, ये कहने की बात है कि उनको न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। टीम बनाने से कुछ नहीं होता है। आप जो है उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी जितना भी भूमाफिया लोग हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो सुनवाई कर रहे हैं जो मंत्री बने हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? कुछ नहीं हो रहा है, आंखें खोल के देखे, कुछ नहीं हो रहा है। आके देखिए, पूछिए, अगर हो रहा है तो काहे आ रहा है सब? बोले ना, जिस दिन कार्यालय में लोग नहीं आएगा भ्रष्टाचार को लेके, उस दिन जो है हम मान जाएंगे कि सरकार जो है अपना काम कर रहा है। अगर सरकार अभी नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों का जमा हो रहा है, अगर इन लोगों का नहीं सुनेंगे तो सरकार, आम जनता आपको वोट नहीं देंगे और आपको उस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है।